आपका जो क्वेश्चन है 4, ये आपका एक्सरसाइज 6.3 का चौथा है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.4 का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, लेकिन आपको ध्यान देना है कैसे लगता है। इस पर आपको ये चीज फोकस करना है कि ये फंक्शन किस प्रकार दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये फंक्शन दिखाई दे रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई के पावर एक्स। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे एफ ऑफ एक्स ई के पावर एक्स ऐसे दिख। अच्छा, मैं अगर इसका अवकलन करता हूँ, इसको अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ, डी अपान डी एक्स। ठीक, और यहाँ का है एफ ऑफ एक्स। अब इसके इक्वल क्या लिखा हुआ है, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स ऐसे। अब जब इसको अवकलन करेंगे तो एफ किस में चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स किस में चेंज होगा, एफ डैश एक्स में चेंज हो जाएगा। और ई जो होता है ये क्या होता है, पुनः आ जाता है। ठीक, फिर इसकी घात का अवकलन होता है ये वाले का, फिर आप पुनः इसको अवकलन लिखेंगे तो इस तरह होता है यहाँ एक्स। अच्छा, एक्स के अवकलन क्या होगा, आपको एक्स का अवकलन क्या होगा, वो तो एक ही होता है ई के पावर एक्स इंटू 1। और यहाँ एफ डैश एक्स बराबर आपका आ गया ई के पावर एक्स। ठीक, अब देखिए ये हमारा फंक्शन कैसे है, ये निरंतर निरंतर क्या है, वर्धमान है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पास एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये निरंतर क्या है, बढ़ रहा है। कैसा ग्राफ है, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान। हमारी बात को ध्यान दें, निरंतर वर्धमान है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ अगर बनाना भी चाहें तो देखो कैसे बनेगा। इसका ग्राफ यहाँ पास ये ऐसे, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं यहाँ पास x की वैल्यू, यहाँ ध्यान देना, x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ, 0, तो मेरा एफ डैश क्या निकल आता है, फंक्शन। यहाँ पास एफ डैश नहीं, फंक्शन बोलिए। फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ, आपका देखिए यहाँ 0 में लिया था, x बराबर 0, तो मेरा एफ आप x क्या निकल जाता है, e के पावर 0। तो इसका पावर मतलब होता है 1। तो ये y के अक्ष पर क्या है, यहाँ से है, तो यहाँ से हमारा देखिए, और इस पर हमारा x क्या है, 0, और y हमारा 1 है यहाँ से। तो यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे निरंतर कहीं टूट नहीं रहा है, ऐसे चला जा रहा है, ऐसे निरंतर चला जा रहा है। ठीक है, और किधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है। मान लीजिए आपको ग्राफ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन ये एक्स अक्ष की तरफ झुका रहता है। किधर झुका रहेगा, एक्स अक्ष की तरफ ऐसे, लेकिन वाई अक्ष की तरफ झुका रहता है, लेकिन वाई में टच नहीं करेगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे निरंतर क्या है, बढ़ते में है। तो इस प्रकार ग्राफ होगा। तो निरंतर अगर वर्धमान होता है, अगर कोई एफ डैश निरंतर वर्धमान होता है, तो इस प्रकार के फलन को, इस प्रकार, किस प्रकार, जो निरंतर वर्धमान हो, इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं,
ध्यान दीजिए कहते क्या है, कहते हैं कि ना तो न्यूनतम और न ही उच्चतम होगा। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। या तो निरंतर वर्धमान हो या निरंतर ह्रासमान हो, उस ग्राफ को हम उस फलन को हम क्या कहते हैं, ना तो न्यूनतम ना तो उच्चतम। ये आपको ध्यान देना है, इस पॉइंट को पकड़ लेना है। तो यहाँ भी देख लीजिए, अब देखो यहाँ 0 से 1 की तरफ ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ बढ़ रहा है ना, निरंतर बढ़ता जा रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है। और निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, तो उसे हम सदैव क्या कहेंगे, ना तो न्यूनतम और न ही उच्चतम होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अब इसको इसी प्रकार देखिए, हम अब लिखेंगे नहीं इस तरह, हम आपको बताते हैं डायरेक्ट। देखिए एफ जी एक्स इक्वल, इसका अवकलन होगा 1/x। ठीक, अब देखो ये भी आपका क्या है, जी डैश एक्स ग्रेटर जीरो, ग्रेटर जीरो, ग्रेटर देन जीरो है ना, ये देखो। अब ये क्या है, ये भी तो आपका बढ़ रहा है, इसका भी तो ग्राफ इसी तरह बनेगा। देखिए कुछ ऐसे बनाएगा, ये भी आपका निरंतर वर्धमान हो रहा है। ये देखिए यहाँ इसका ग्राफ अगर पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो ऐसे कि एक्स और वाई अक्ष को टच नहीं करेगा, लेकिन बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इधर भी बढ़ता चला जाएगा, एक्स और वाई को टच नहीं करेगा। अगर निगेटिव है तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। तो हमारा क्या है, ये निरंतर निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, निरंतर वर्धमान है। इस कारण यहाँ भी लिखोगे, इस कारण यह फलन न तो, देखिए यहाँ लिख देना है, न तो न्यूनतम होगा, न्यूनतम और न ही उच्चतम होगा। होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक, अच्छा यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आप देख लीजिए। अब इसको भी हम वही चीज कह रहे हैं, ये देखिए एच डैश एक्स, ये क्या होगा, ये 3x स्क्वायर, यहाँ 2x और यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पास हम इसको हम कंपेयर कर लेंगे, किस में कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0 में कंपेयर कर लेते हैं। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3, बी की वैल्यू क्या हमारे पास है, 2, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। ठीक, अब इसको हम चेक करेंगे किसमें, ये श्रीधरा, ये देखो हम इसको फिर से लिख देते हैं। और अगर यहीं भी देखो तो यहाँ भी आपको दिखा सकता है, निरंतर ये क्या है, पॉजिटिव है, ये देखिए ये ऐसे
ऐसे भी ये 0 से ग्रेटर है, ये नहीं क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या कहेंगे, निरंतर बढ़ रहा है। देखिए 0 रखोगे 1, 0 और 1, 1 आया हमारा, ये निरंतर क्या है, फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी आपका निरंतर बढ़ रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पास लिख सकते हैं, यहाँ पास लिख सकते हैं क्या, जो कंडीशन यहाँ लिखे हो, ठीक है ना, वही चीज यहाँ लिख सकते हो। और मैं इसके हिसाब से दिखा देता हूँ। यहाँ पास हमारा श्री धराचार्य जी के अनुसार, 4G, यहाँ पर जी लिख लीजिए, जी के अनुसार कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पास हमारा मूल होंगे या मूलों होंगे, है ना। तो यहाँ हमारा क्या होगा, माइनस प्लस, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, इतना न कर कर हमारे पास और एक छोटा से है, यहाँ श्रीधराचार्य जी का ही है, विविक्तर का लगा दो यहाँ, विविक्तर, ये विविक्तर से, विविक्तर का मतलब होता है डी बराबर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4AC। अब यहाँ रखिए, यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ आप क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू यहाँ 3, ये 1। अब जब इसको भैया करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। तो हमारा डी का मान क्या है, डी का मान -8 है, -8 है ना। तो देखिए ये क्या है, निरंतर घट रहा है, ये क्या है, निरंतर ह्रासमान हो रहा है, ठीक है ना। और अगर इसको और चेक किया जाए तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या, क्या है, काल्पनिक, क्या है, काल्पनिक संख्या, है ना, काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या तो निरंतर क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है, क्या हो रहा है, निरंतर ये ह्रासमान होगा। अब देखो, निरंतर ह्रासमान होगा या निरंतर वर्धमान होगा, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं, अगर निरंतर ह्रासमान हो या निरंतर वर्धमान हो, तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं कि न तो न्यूनतम और न ही वर्धमान, न ही वर्धमान, सॉरी उच्चतम, देखिए मैं कुछ गलत बोल गया, न तो न्यूनतम और न ही क्या होगा, उच्चतम। ठीक, ये देखो आपका सिद्ध हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन, ये चीज ध्यान देना है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये